प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इस बार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। अगर अभी भी आपके पास पक्का मकान नहीं है तो इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा और इस योजना के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, कौन सी क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा और इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। चलिए आज के मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सभी बेघर भारतीय नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों को अपना घर बनाने में मदद करती है जिनके पास अपना घर नहीं है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया था, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको पीएम आवास योजना 2024 के इस वीडियो के विस्तार से प्रदान करेंगे। इस वीडियो की मदद से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम आपको इस वीडियो में पीएम आवास योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि लाभार्थियों को 3 सरल किस्तों में पहुंचाई जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहली किस्त इसे तब वितरित किया जाता है जब घर की खुदाई होगी। दूसरा भुगतान आधे लिंटर के समय दिया जाता है और अंतिम भुगतान पूरे लिंटर के समय खाते में भेजा जाता है। इसके साथ ही लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अलग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये जानते हैं इसके लिए आपको कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। लाभार्थी को सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी लाभार्थी है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वो भारत का निवासी होना चाहिए उसको। दूसरा इसमें कंडीशन ये है, आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का होना चाहिए, यानी कि जो भी लाभार्थी है उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास भारत में किसी भी जगह खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए, यानी वो भारत का निवासी है, पूरे भारत में उसके नाम से उसके प्रॉपर्टी में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से कभी वो सरकारी योजना का लाभ, आवास योजना का लाभ पा चुका है तो वो दोबारा नहीं पाएगा। इस योजना का लाभ सभी जात के लोगों को मिलता है, लेकिन अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात अल्पसंख्यक के निवास को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर पहले प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 62 वर्ष की उम्र के बीच का कोई वयस्क रूप से सक्षम नहीं हो, भूमिहीन परिवार अपने अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हों, परिवार की कुल अधिकतम वार्षिक 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि परिवार की कुल आमदनी 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पीएम आवास योजना के लिए ये क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो बिल्कुल आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस योजना के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इन तीनों में से सबसे बेस्ट आपके पास ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और बैंक खाता होना चाहिए। लाभार्थी को लाभ पाने के लिए बैंक खाता होना ज़रूरी है, और लाभार्थी के पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। अगर राशन कार्ड है लाभार्थी के पास तो और बेस्ट है, अगर लाभार्थी के पास जॉब कार्ड है तो और भी बेस्ट है। मोबाइल नंबर का भी होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट हो गए। आपने इस वीडियो में अच्छे तरीके से जान गए कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे,
क्राइटेरिया क्या है। अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और उस क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया हमने आपको बताया उस क्राइटेरिया के अंदर हैं, तो बिल्कुल आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए इसके लिए तो ऑनलाइन लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग, इस योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए अभी कोई प्रक्रिया ऑनलाइन के लिए जारी नहीं की गई है। हाँ, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप पीएम आवास योजना का लाभ बहुत आसानी से पा सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। सारा डॉक्यूमेंट रेडी रख के आप अपने ग्राम प्रधान से पहला स्टेप पे मिल सकते हैं। आवास लेने के लिए आप पहला स्टेप ये है कि आप अपने ग्राम प्रधान से मिल सकते हैं। दूसरा स्टेप इसमें यह है कि आप ग्राम सचिव से भी मिलकर अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप इसमें यह है कि ग्राम सेक्रेटरी जो होते हैं उनके माध्यम से भी मिलकर आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 3 स्टेप होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।